सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। और स्टूडेंट, एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके कुछ कंसेप्ट हमें याद रखने होंगे। सबसे पहले तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। एंड सेकेंड थिंग, हमें ये ध्यान रखना होगा कि डिफरेंशिएशंस को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या फिर इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने के लिए इसको हम d/dx ऑफ f(x) लिखते हैं, किसी भी फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इंटीग्रेशन को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर से इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो इंटीग्रल साइन एंड कोई फंक्शन, और लास्ट में हमें dx लगा देना होता है। तो ये जो बातें हैं, इसको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ करना नहीं है, इसमें हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, इसका एक ऐसा एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव ये sin 2x हो, जिसका डेरिवेटिव ये sin 2x को दो। तो स्टूडेंट्स, हमें जो इसमें दिमाग आने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद रहेंगे अगर, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको इंटीग्रल्स का फॉर्मूला बताया हुआ है, तो आप उसको पहले देख लें, फिर आप इस पर आएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो ज़रा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ही है कि हमें इंस्पेक्ट कर करके चीज़ों को बताना है कि क्या होगा इसका, ठीक है। तो हम सबको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन में cos x रहता है तो ही उसका आंसर आता है साइन में, ठीक है। यहाँ पे तो sin 2x लिखा है, कंडीशन ये है कि यहाँ क्या रखें कि sin 2x आए, तो हम cos 2x अगर ले लेंगे तो इतना गारंटेड है कि sin 2x आंसर है। बट एक प्रॉब्लम और है, हमें पता है कि cos का आंसर, जितने भी c वाले होते हैं उनका आंसर निगेटिव में आता है, बट हमें तो आंसर पॉजिटिव में चाहिए। तो इस निगेटिव को हटाने के लिए हम निगेटिव यहाँ ले लेंगे, ठीक है। बट इसके बाद एक प्रॉब्लम और आएगी, अगर इस 2x को सॉल्व करेंगे तो इसका जो 2 है, जो कॉन्स्टेंट है, वो आ गया चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ लग जाएगा। बट हमें अगेन sin 2x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 2 को वापस से इधर डिवाइड में ला लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये फंक्शन पूरी तरीके से मिल चुका है, जिसका कि sin 2x डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हैंस एंटी डेरिवेटिव फॉर sin 2x इज क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ माइनस cos 2x/2। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x। अगेन हमें वही काम करना है, एक ऐसा एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, ठीक है, एक ऐसा एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव खुद ये cos 3x हो, ठीक है। तो आइए इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन में कुछ लगाना है, हम इंस्पेक्ट करेंगे। सबको पता है कि अगर d/dx ऑफ साइन ले लिया जाए तो आंसर गारंटेड cos में आएगा, ठीक है। बट हमें cos 3x चाहिए, तो हम यहाँ साइन के एंगल को भी क्या कर देंगे, 3x। बट स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि चैन रूल के अकॉर्डिंग इस 3x का अगेन डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या होगा, इसका 3 भी यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 भी हमें नहीं चाहिए, तो इस 3 को हम वापस क्या करेंगे, इस साइड में डिवाइड के फॉर्म में ले लेंगे। तो अगेन हमें ये एक फंक्शन डेरिवेटिव मिल चुका है, एंटी डेरिवेटिव मिल चुका है, जिसका कि डेरिवेटिव cos 3x है, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस एंटी डेरिवेटिव फॉर cos 3x इज sin 3x अपॉन 3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e⁻²x। अगेन वही काम करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है।
ठीक है। सो हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव e की पावर 2x हो। तो लगाते हैं इंस्पेक्शन, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हम सबने पढ़ रखा है कि कभी भी e की पावर x का वैल्यू हमेशा e की पावर x ही होता है, बट हमें तो यहाँ पे e की पावर क्या चाहिए, e की पावर में यहाँ पे 2x चाहिए, तो हम अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे, e की पावर 2x कर देंगे, काम हो जाएगा। और समस्या क्या आ रही है कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन के चैन रूल को ध्यान में रख के बात को आगे बढ़ाएं तो 2x का अगेन डिफ्रेंशिएशन होकर 2 यहाँ पे लग जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। जो हमें इस साइड क्या करना पड़ेगा, इसी 2 को डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये हमारा जो एंटी डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x है। लिख देंगे हेंस एंटी डेरिवेटिव और e की पावर 2x इज e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमें वही काम करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। मतलब एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका खुद डेरिवेटिव ये हो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगाएंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे, दिमाग से लगाएंगे, ठीक है। सबको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन हम पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज़ की पावर इतनी होती है, उसके बाहर निकलने पे उससे पावर एक कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम ax प्लस बी लिखेंगे, बट पावर हमें 2 चाहिए, इधर हमें जो चाहिए वो पावर में 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर अपने से एक पावर ज़्यादा बढ़ा के लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको पता है कि बाहर आने के बाद पावर क्या हो जाता है, मतलब 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें उसी चीज़ को मल्टीप्लाई में ले लेना होता है। और समस्या ये है कि हमें 3 यहाँ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी यहाँ पे डिवाइड करा लेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और होगी, जब ये पावर सॉल्व हो जाएगा तो फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाली चीज़ें भी सॉल्व डेरिवेट होती हैं। तो अंदर में अगर आप देखेंगे तो 2 फंक्शन हैं, एक है ax और एक है b। तो ये वाला फंक्शन तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसमें से a निकल के आएगा, तो ये अगेन a भी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें यहाँ भी a नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ ax प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए। इस a को भी हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे। तो इस तरीके से इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो हम लिख देंगे हेंस एंटी डेरिवेटिव फॉर ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, ax प्लस बी अपॉन 3a का होल क्यूब, ठीक है।